दरभंगा में भी शराब माफियाओं का दुस्साहस एक बार फिर देखने को मिला है। गुरुवार की रात 10 से 11 बजे के बीच में केवटी थाना के सामने NH 52 7B पर शराब लदे एक स्कॉर्पियो ड्राइवर ने थाना के सामने गश्ती कर रहे पुलिसकर्मी को कुचल दिया। इतना ही नहीं, उसे स्कॉर्पियो से घसीटते हुए तकरीबन 200 मीटर तक ले गया। घायल पुलिसकर्मी को आनन फानन में इलाज के लिए केवटी PSC में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे DMCH रेफर कर दिया। DMCH में घायल जवान की मौत हो गई। मृत जवान की पहचान नेहरा OP अंतर्गत पठान कवई गांव निवासी मोहम्मद शफी उर रहमान के रूप में की गई है। इस घटना में कई पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। घटना के बाद स्कॉर्पियो ड्राइवर को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ा है और पुलिस के हवाले कर दिया है। जानकारी के मुताबिक केवटी पुलिस को शराब की खेप के गुजरने की सूचना मिली थी, जिसके बाद नाकेबंदी कर रहे वाहनों की सघन तलाशी की जा रही थी। इसी दौरान शराब लदी स्कॉर्पियो वहां से गुजरी। पुलिसकर्मी को सामने देख स्कॉर्पियो चालक वाहन तेज गति से भगाने लगा। इस दौरान उसने एक पुलिसकर्मी को रौंद दिया। यह एक सड़क दुर्घटना थी। पुलिसकर्मी की हालत गंभीर थी। प्राथमिकी उपचार के बाद जवान को DMCH रेफर कर दिया था। उसके बाद मृतक जवान को गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा ले जाया गया, जहां उसे सलामी दी गई। मृतक के परिवार को 7,000 रुपया दाह संस्कार कर्मों के लिए दिया गया। इसके साथ साथ अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी दी जाएगी एवं 4 लाख रुपए के परिवार को अनुदान दिया जाएगा। रहमान जी थे, ये मानीगछी थाना के और प्रखंड के रहने वाले मेरे गिरक्षक थे, जिनकी पदस्थापन यहाँ के केवटी थाना में हुआ था। और कल रात्रि में शराब की गाड़ियों को पकड़ने के क्रम में उनके द्वारा जो है रैश नेग्लिजेंस की तरह चलाते हुए और रोकते हुए इनको जो है घायल कर दी गई, जिसके कारण एक्सीडेंट से इनकी मौत हो गई। अभी हम लोग इनके माटी मेडल के लिए 7,000 रुपया दिए हैं और सरकार के प्रावधानानुसार जो सरकार के संकल्प है और हमारे महासमादेष्टा महोदय का जो ज्ञापांग दिनांक से जो निर्देश है, उसके अनुसार 4 लाख रुपया इनको अनुग्रह अनुदान की अनुकंपा के आधार पर जो अनुग्रह अनुदान की राशि दी जाएगी और अनुकंपा के आधार पर एक जन का गिरक्षक में नामांकन किया जाएगा। खंड में लिप्त हैं, इस संबंध में हम लोगों ने मुख्यालय को सूचना भेज दिया है और जो संबंधित थाना प्रभारी है IO हैं, उनके स्तर से हम लोग इसके विस्तृत प्रतिवेदन मांग रहे हैं कि घटना की स्थिति क्या है और इसके संबंध में क्या कार्रवाई की गई। और इस संबंध में संबंधित थाना प्रभारी या SDPO बताएंगे, लेकिन मुझे जो है जैसी अपुष्ट सूचना है कि गाड़ी की बरामदी हो गई है, ड्राइवर को पकड़ा गया है और उसके पूरे गैंग को पता लगाया जा रहा है। इसके संबंध में विस्तृत रूप से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी या वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय दें। मेरा नाम मनोज कुमार है। क्या है आप? मैं यहाँ जिला समष्टा सह जिला अग्निशम पदाधिकारी हूँ। मिथिलांचल ITI में 20 छात्रों का हुआ कैंपस सिलेक्शन। प्रीतम पूजा कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में मिथिलांचल ITI के कैंपस सिलेक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें 50 छात्रों ने भाग लिया। मिथिलांचल ITI मब्बी में आज 12 बजे से छात्रों का इंटरव्यू का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 20 छात्रों ने सफलता प्राप्त की। ट्रेड फिटर संबंधित रोजगार के लिए छात्रों को चयनित किया गया, जिसमें विराज प्रोफाइल प्राइवेट लिमिटेड के लिए चयन किया गया। इसमें कंपनी के सहायक आशीष कुमार एवं विशाल कुमार ने छात्रों की प्रतिभा को देखकर प्रशंसा जाएगी। मिथिलांचल ITI के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि हमारे यहाँ इस तरह का कार्यक्रम प्रत्येक साल किया जाता है, किंतु इस साल दूसरे कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी मौका दिया गया है और लगभग अभी तक 15 से 20 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दूसरे ITI से आके यहाँ कैंपस सिलेक्शन करके अपना रोजगार पाए हैं। हक ITI बुलवा, मेरा नाम हुआ किसान आकाश, घर नारायणपुर, पोस्ट सकरी, जिला दरभंगा। सर मैं नहीं पता कि मेरे कॉलेज में अप्रेंटिस होता कि नहीं होता है। मैं यहाँ पेपर में देखे कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा था, तो इसी माध्यम से हम यहाँ सबको फ़ोन किए, तो यहाँ आए, तो यहाँ देखिए मेरा सर अच्छा प्रोग्राम कर रहा है, यहाँ काम करवा रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। कंपनी तो स्थिति बहुत अच्छा है। का उद्देश्य रहा, जैसे ही एडमिशन का समय आता है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है, तो पुराने जितने भी पास आउट बच्चे रहते हैं, चाहे अपने कॉलेज का हो या दूसरे कॉलेज का हो, हम लोग पहले पेपर में ऐड करते हैं कैंपस के लिए। और डिफेंस कंपनी का भी कॉल आता रहता है कि सारी कंपनी को एक साथ नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि कोविड का समय है। कोविड में पहला है कि डिस्टेंस मेंटेन करना है,
डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम लोग आगे कार्यक्रम को भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ताकि बच्चे जो पास आउट बच्चे हैं उसका दिक्कत नहीं हो और उसको कहीं सही जगह पर नौकरी मिले और 2 रुपये का अर्निंग हो, ताकि बेरोजगारी दूर हो सके। बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम ये तो उनका साहस बनता है, साहस जगा करके कॉल करते हैं कि हम वहाँ के बच्चे नहीं हैं, फिर भी उस कॉलेज में अगर फ़ोन करते हैं तो उस बच्चे को धन्यवाद हम देते हैं कि कम से कम अपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए यहाँ तक तो पहुँचते हैं और पहला प्राथमिकता देते हैं कि नहीं, हम लोग कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि अपने ही कॉलेज के बच्चे को ये प्रोत्साहन करें या प्रोत्साहित करें, दूसरे कॉलेज को भी हम लोग बच्चे को समान दर्जा देते हैं। मेरा नाम आशीष कुमार, मिथिलांचल ITI मध्य। नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड संख्या 23 बाजितपुर पठान टोली के पास घर में मिली एक महिला की लाश जो टंगी थी गेट के चौखट से। नगर थाना क्षेत्र में एक महिला की लाश घर के अंदर चौखट पर लटका हुआ पाया गया। लाश मिलने से लोगों में फैली सनसनी। वहीं बाजितपुर मोहल्ला पठान टोली के रहने वाला है। वार्ड नंबर 23 में वहीं महिला की मृत्यु की नाम शाहिदा परवीन, उम्र 30, पति बड़ेश इमाम, ससुर मुश्ताक इमाम। वहीं मौके पर नगर थाना पुलिस पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेजने का काम किया। इसी मामले में नगर थाना के टीम द्वारा 3 व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। आगे की कार्रवाई लड़की के परिजन को आने के बाद किया जाएगा, जो फिलहाल खबर बनने तक रास्ते में थी। सुबह में हम लोगों को पता चला कि मैंने बाजितपुर को महिला फांसी लगा के मर गई, लेकिन तुरंत हम लोग आए, आकर के देखे तो ये लोग लाश उतार करके रख दिया था ठीक पलंग पर। उसके बाद फिर आगे का जो प्रक्रिया है, हाँ गिरफ्तारी हुई है। वो हस्बैंड है उसका ससुर जो है वो है और उसके बाप। तो हम लोग नीचे उतार दिया गया है, ये तो संदिग्ध लग रहा है। अब ये तो हम कैसे कहेंगे, लेकिन उस पर से उतार दिया है लो, ये थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। गला में निशान उशान है, लग रहा है कि मैंने क्या मारपीट पहले किया गया होगा, फिर टांग दिया गया होगा? ये तो नहीं बता सकता। लाश को कहाँ ले गया गया? अभी पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं। SI रमाशंकर माझी। सवेरे मॉर्निंग वॉक में जो है हम स्कूल सफाई करने, कोरोना का वैक्सीन पड़ने वाला था, किलाघाट जा रहे थे। उसी क्रम में एक फ़ोन आई मधौली से कि आपके अगल बगल में जो है मर्डर हो गई है। तो बोले भाई हम लोग को तो पता नहीं है, सूचना नहीं मिला है। तो कल के चले आए स्पॉट पर, तो देखे हैं कि केवाड़ी के पास जो है वो कपड़ा रखा हुआ है, किसी फसरी लगा दिया गया। उस समय लाश को उठा के पलंग पर रख दिया गया है। अगल बगल में किसी को रिपोर्ट जानकारी नहीं थी, फिर हमने जानकारी दिया है, फिर ने प्रशासन को जानकारी दिया, लोग पहुँचे हैं, इंक्वायरी शुरू है। का नाम दिसंबर पासवान हुआ, पार्षद होती हुई वार्ड नंबर 23। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM के प्रयास से जिले में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य निगरानी एवं स्वास्थ्य जटिलता के दौरान ससमय इलाज की व्यवस्था के लिए चलाए जा रहे वंडर ऐप का चयन नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड के लिए किया गया है। अंतिम दौर के चयन प्रक्रिया के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेंस एंड पब्लिक गवर्नेंस के सचिव सहित 16 सदस्यीय समिति द्वारा वंडर ऐप के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का विस्तृत जानकारी ली गई। NIC दरभंगा से ऑनलाइन जुड़े जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने वंडर ऐप के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी समिति को दी। जिलाधिकारी द्वारा दिए गए चयन समिति ने गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य निगरानी के लिए वंडर ऐप के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की भूरी प्रशंसा की। उल्लेखनीय है कि वंडर ऐप में गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनका निबंधन किया जाता है, उनकी चिकित्सीय जांच की जाती है तथा चिकित्सीय इतिहास एवं उद्यतन चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन को वंडर ऐप पर अपलोड भी किया जाता है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा आज आला अधिकारियों के साथ बहादुरपुर अंचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया। बहादुरपुर अंचल के पिपरी, कुसौथर, हरपट्टी, बहुआरा एवं शहनवाजपुर का भ्रमण कर स्थानीय लोगों से राहत कार्य की फीडबैक लिया। उन्होंने गंगिया में चल रहे सामुदायिक किचन का निरीक्षण भी किया तथा दिए जाने वाले भोजन के संबंधों में वहां के रसोइयों से जानकारी ली। वहां उपस्थित कई लोगों ने बताया कि बाढ़
साहित्य अनुदान की लिस्ट में उनका नाम छूट गया है। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी बहादुरपुर को अपने कर्मचारी को भेजकर छूटे गए लोगों को सर्वे कराकर उनके नाम सूची में जुड़वाने का निर्देश दिया। भ्रमण के दौरान शाहजहानपुर के एक टोला में जहां पानी प्रवेश कर गया था लेकिन पॉलीथीन शीट का वितरण नहीं किया गया था, उन्होंने वहां पॉलीथीन शीट वितरण करवाने का निर्देश भी अंचलाधिकारी को दिया। पिपरी पंचायत के सहनी टोला एवं मध्य विद्यालय छपरार में जिलाधिकारी ने सामुदायिक किचन चलाने का भी आदेश दिया। उन्होंने बसंतपुर में पानी की स्थिति की जांच करवाने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, आपदा प्रभारी पदाधिकारी सत्यम सहाय, अंचलाधिकारी बहादुरपुर उपस्थित रहे। सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में स्मारिका प्रकाशन समिति, व्याख्यान समिति तथा शैक्षणिक उपलब्धि समिति के महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें महाविद्यालय स्थापना दिवस समारोह समिति के संयोजक प्रोफेसर इंदिरा झा, स्थापना दिवस के आयोजक सचिव सह स्मारिका प्रकाशन समिति के संयोजक डॉक्टर RN चौरसिया, व्याख्यान समिति के संयोजक डॉक्टर जिया हैदर तथा शैक्षणिक उपलब्धि समिति के संयोजक डॉक्टर यदवेंद्र सिंह के अलावा वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर PD गुप्ता, इंग्लिश के प्रभागाध्यक्ष डॉक्टर पृथ्वी कोनेडिया के अलावा अनेकों गणमान्य लोग मौजूद थे। बैठक में महाविद्यालय स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर प्ले लिए प्रकाशित होने वाली स्मारिका के स्वरूप का निर्धारण किया गया तथा निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय के सभी विभागों के अवकाश प्राप्ति शिक्षकों के व्याख्यान कराए जाएंगे अथवा उनसे महाविद्यालय अनुभव संबंधी साक्षात्कार लिए जाएंगे। स्मारिका के लिए माध्यम से महाविद्यालय के समृद्धि पुस्तकालय संचालित BBA और BCA, सक्रिय NCC और NSS, पत्रकारिता सर्टिफिकेट कोर्स, इग्नू अध्ययन केंद्र, लैब आदि के साथ ही महाविद्यालय के खेल कूद संबंधी उपलब्धियों, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक उपलब्धियों को रेखांकित किया जाएगा। इतिहास में पहली बार स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इसका समापन 15 अगस्त निर्धारित किया गया है। इससे पहले किसी भी समय में, किसी भी वर्ष में स्थापना से संबंधित समारोह का आयोजन नहीं किया गया था। यह तो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला महाविद्यालय की ओर से किया गया है और इस स्थापना समारोह के माध्यम से हम लोग CM कॉलेज के इतिहास, उसके अतीत, उसकी गरिमा, उसकी उपलब्धियां इत्यादि के बारे में न केवल मिथिलांचल के सभी लोगों को परिचय कराएंगे बल्कि पूरे बिहार और पूरे देश स्तर पर हम लोग CM कॉलेज के जो इतिहास रहा है, उसकी जो उपलब्धि रही है, इससे हम लोग परिचय कराने जा रहे हैं। मैं प्रोफेसर DP गुप्ता, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, CM कॉलेज दरभंगा। दरभंगा बाल हृदय योजना के अंतर्गत जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित RBS के टीम ने जिला के विभिन्न प्रखंडों में 3 बच्चों को चिन्हित किया है, जिसमें खुश वंशु कुमार उम्र 5 वर्ष, पिता राम बालक भगत सिंहवाड़ा, अंशु कुमार 4 वर्ष, पिता मिथिलेश साफी सदर दरभंगा को अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह RBS के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार ने सिविल सर्जन कार्यालय दरभंगा से शुक्रवार की सुबह 6:30 बजे 102 एम्बुलेंस के द्वारा निःशुल्क राजकोट अहमदाबाद सफल ऑपरेशन के लिए भेजा गया। इससे डिसेंट सनशाइन एकेडमी, ए यूनिट ऑफ द रुद्रा फाउंडेशन, क्लासेस PG to 8, रजमान चौक से पश्चिम, ढीरामपुर दरभंगा, भारत सरकार द्वारा पूर्णतः मान्यता प्राप्त। हमारी व्यवस्थाएं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एवं स्वच्छ वातावरण, पूर्णतः CBSE पाठ्यक्रम, स्मार्ट कक्षा पर विशेष ध्यान, सुरक्षा एवं उच्च शैक्षणिक व्यवस्था, बच्चों की शुरुआती और विकास पर विशेष ध्यान, समय समय पर बच्चों के व्यवहार एवं विकास की ओर विशेष सलाह परामर्श, कंप्यूटर शिक्षा एवं प्रयोगशाला, यातायात की सुविधा, 24x7 उच्च स्तरीय कैमरा, डे बोर्डिंग की व्यवस्था, सहायिका एवं गार्ड की व्यवस्था,
इसके साथ साथ 10+2 के युवाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा कोर्स सहित BSEB और CBSE बोर्ड में पढ़ रहे बच्चों के लिए कोचिंग की उच्चतम व्यवस्था। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे और सेवा का मौका जरूर दें। 2020-21 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन और एडमिशन फ्री।